Good morning, dear student of class 2nd. Myself Pradeep Dubey is your science teacher. Dear student, today I am going to teach you the chapter wind. Wind means हवा होता है और मूविंग एयर को हम हवा कहते हैं। ये 79 पेज पे है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 79 राइट, 55 75 यहाँ पे इसको हम लिखा चुके हैं। ये रहा विंड। तो विंड, दिस इज द चैप्टर। और हवा, एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती है, जाती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड हैज़ डायरेक्शंस। हवा में दिशाएं होती हैं। विंड ब्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। विंड केवल एक समय केवल एक ही दिशा से ब्लो करती है। बट इट डज नॉट ब्लो इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज। लेकिन यह हमेशा जो है कि सेम डायरेक्शन से ब्लो नहीं करती है। इट कीप्स चेंजिंग डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यह समय समय पे चेंज होती रहती है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ विंड विद द हेल्प ऑफ विंड सॉक। ये देखिए, विंड सॉक की सहायता से हम विंड की दिशा को पता लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की डायरेक्शन पाना बहुत आसान होता है। टेक ए फिस्ट फुल ऑफ सैंड। एक मुट्ठी रेत ले लीजिए। पोर इट डाउन स्लोली। धीरे धीरे उसको नीचे डालिए। यू विल नोटिस दैट सैंड इज बीइंग ब्लोन डाउन इन वन डायरेक्शन। आप देखेंगे कि जो सैंड है वह एक दिशा के द्वारा उड़ा लिया जाता है। द सैंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सैंड जो है डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में ब्लो कर रहा है, उसको ब्लो कर रहे। द स्मोक ब्लो इन डायरेक्शन ऑफ विंड। स्मोक भी आप देखते हैं जो घरों से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, वो भी विंड की दिशा में ही ब्लो करते हैं। राइट। ट्री टॉप बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ट्री टॉप भी हवा की दिशा में बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो इससे हम पता चला सकते हैं विंड की डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे विंड हैज़ स्पीड। हवा में गति होती है। एट टाइम्स इट ब्लो फास्ट। समय पे बहुत तेज़ी से ब्लो करता है। एट टाइम्स इट ब्लो जेंटली। व्हेन द विंड ब्लो फास्ट वी कॉल इट ए स्टॉर्म। जब हवा तेज़ से ब्लो करता है तो हम उसको स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म देखो यहाँ पे सब चीज़ अपरूटेड कर दे रहा है, ट्री को, पेड़ को ये उड़ा दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग विंड, दिस इज स्टॉर्म। व्हेन द विंड ब्लो वेरी फास्ट वी कॉल इट टाइफून। जब विंड बहुत तेज़ी से बहता है उसको हम टाइफून कहते हैं। विंड हैज़ फोर्स। विंड में शक्ति होती है, बल होता है। व्हेन यू राइड अ साइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जब हवा की दिशा में आप साइकिल की सवारी करते हैं, यू फाइंड इट ईजी। आप पाते हैं कि बहुत आसान है। बट व्हेन यू राइड ए साइकिल अगेंस्ट द विंड। लेकिन जब साइकिल आप हवा के विपरीत दिशा में राइड करते हैं, यू फाइंड इट डिफिकल्ट। आप बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। It happens because when we ride a cycle in the direction of wind, the force of wind helps us. But when we ride a cycle against the wind, the force of wind pushes us backward. हमें वो जो है पीछे की तरफ धकेलता है। Because of this, इसके कारण we have to use more energy to move forward. It is only because of the force of the wind that tree, telephone, electric poles are uprooted and smashed by the typhoon. ये केवल विंड के बल के कारण ही होता है, जिससे ट्री, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक पोल्स
को उखड़ जाते हैं और स्मैश्ड बाई टाइफून। ठीक है। यूजेज ऑफ विंड, कभी कभी हवा का यूज़ भी किया जाता है। तो विंड एनर्जी इज़ यूज्ड इन मैनी वे। बोट सेल विथ विंड एनर्जी, बोट जो है विंड एनर्जी से ही चलता है। विंड मिल्स आर ऑपरेटेड विथ वाइंड एनर्जी, विंड मिल्स जो है विंड एनर्जी से ही ऑपरेटेड होता है। विंड मिल Windmills are used for milling grain and drawing water, इसके लिए भी करते हैं। दे आल्सो ड्राइव पावरफुल जनरेटर्स, वे पावरफुल जनरेटर को ड्राइव करने के लिए भी करते हैं। विंड हेल्प इन फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाने में भी मदद करता है। अ ग्लाइडर फ्लाइज इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ वाइंड, ग्लाइडर देख रहे हैं, ये भी इसकी सहायता से ही होता है। तो अब बच्चों आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो अब हम इसके एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। मूविंग एयर, एयर यहाँ पे एयर भरा जाएगा। टिक द करेक्ट, आप लोग बच्चों नोट्स बना लीजिएगा इसका। व्हेन द विंड ब्लो वेरी फास्ट इट इज़ कॉल्ड टाइफून। द ग्लाइडर फ्लाइज इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड एराटिक। अच्छा, इसमें से चूज करके भरना है। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ विंड विथ ए, किससे पाए, विंड सॉक, विंड सॉक से हम डायरेक्शन पा सकते हैं। व्हेन द विंड ब्लो फास्ट वी कॉल इट ए टाइफून। स्टॉर्म, सॉरी स्टॉर्म, स्टॉर्म बोलते हैं उसको। व्हेन द विंड ब्लो वेरी फास्ट इट इज कॉल्ड टाइफून। और विंड मिल इज यूज्ड इन मिलिंग ग्रेन एंड वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी इज यूज। ठीक है, वाइंड एनर्जी, एनर्जी। अ काइट फ्लाई इन द स्काई विद द, नहीं ये वाइंड मिल रहेगा, सॉरी वाइंड मिल, यहाँ पे वाइंड एनर्जी। ये देखिए हो गया ट्रू एंड फॉल्स। विंड ब्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम, ट्रू। ट्री टॉप ब्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ट्रू। आई स्टॉर्म ब्लो अवे ग्रास, पीसेस ऑफ पेपर, ड्राई लीव्स एंड सैंड विथ इट, फॉल्स। द एनर्जी, नहीं ट्रू, ट्रू। द एनर्जी ऑफ विंड डज नॉट हेल्प इन फ्लाइंग काइट, फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज विंड? तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। Does the wind always blow in same direction? No. The wind does not always blow in the same direction. Why do we have used to more energy to move against the wind? Because force of wind pushes us backward, so
use more energy. राइट 3 यूजेज ऑफ विंड एनर्जी, 3 यूज लिखना है। तो विंड मिल पहला हो गया, दूसरा लिख लीजिए बोट, सेलिंग ऑफ बोट पहला, दूसरा बोट सेल विथ बोट सेल, एंड तीसरा थर्ड फ्लाइंग काइट। So dear students, this is the chapter. Make of note this chapter. Thank you very much.